नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्लर्क एग्जाम पोस्ट कोड 484 के 100 क्वेश्चन तक डिस्कस किए थे। अब हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा 101वां क्वेश्चन है, हाउ वर द फर्स्ट किंग टू इशू गोल्ड कॉइन इन इंडिया। भारत में स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाला प्रथम राजा कौन थे। ऑप्शन ए कुषाण, ऑप्शन बी इंडो ग्रीक, या ऑप्शन सी ग्रीक, या ऑप्शन डी मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडो ग्रीक जो थे वो स्वर्ण सिक्कों को जारी करने वाले प्रथम राजा थे। 102 क्वेश्चन है, चरक वाज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। चरक किसके दरबार का सुप्रसिद्ध औषधि शास्त्र था। ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, या ऑप्शन सी कनिष्ठ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी कनिष्ठ जो थे वो चरक दरबार का सुप्रसिद्ध औषधि शास्त्र था। अब हम चरक के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चरक एक महर्षि एवं आयुर्वेद के रूप में प्रसिद्ध हैं। वे कुषाण राज्य के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। चरक से यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आप एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन को ढूंढने की कोशिश करें ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। 103 क्वेश्चन है, द रॉयल एम्बलम यूज बाय द गुप्ता पीरियड वाज। गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह था। ऑप्शन ए गरुड़, ऑप्शन बी बिरा, या ऑप्शन सी सांड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गरुड़ जो थे वो गुप्त काल द्वारा प्रयुक्त राजसी चिन्ह थे। 104 क्वेश्चन है, हाउ वाज द रिटन द हर्षचरिता। हर्षचरित किसने लिखी। ऑप्शन ए विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी बाणभट्ट, या ऑप्शन सी कालिदास, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो हर्ष राज्य के इतिहास की जानकारी देने वाला ग्रंथ हर्षचरित बाणभट्ट द्वारा रचित था। बाणभट्ट ब्राह्मण और हर्ष का दरबारी कवि था, यह भी आप जरूर ध्यान रखें। 105वां क्वेश्चन है, इन विच कंट्री इज द अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स लोकेटेड। कौन से देश में अंकोर वाट मंदिर परिसर है। ऑप्शन ए कंपोचिया, ऑप्शन बी श्रीलंका, या ऑप्शन सी म्यांमार, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कंपोचिया में अंकोर वाट मंदिर परिसर है। अब हम अंकोर वाट मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो अंकोर वाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। यह मूल रूप से खमेर साम्राज्य के लिए भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। 106वां क्वेश्चन है, हाउ बिल्ड द खजुराहो टेम्पल। खजुराहो मंदिर किसने बनाए थे। ऑप्शन ए सिंघिया, ऑप्शन बी बुंदेला, या ऑप्शन सी चंदेल, या ऑप्शन डी होलकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी चंदेल ने खजुराहो मंदिर बनाए थे। अब हम खजुराहो मंदिर के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो चंदेल राजाओं ने 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच इन चंदेल राजाओं द्वारा किया गया। मंदिरों को बनाने के बाद चंदेल राजाओं ने अपनी राजधानी महोबा कर दी। हम क्वेश्चन को डिटेल में समझेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम में पूछे गए इस क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन का सही आंसर दे सकते हैं। 107वां क्वेश्चन है, हाउ फिलॉसफी इज कॉल्ड द अद्वैत। किसके दर्शन शास्त्र को अद्वैत कहते हैं। ऑप्शन ए रामानुजाचार्य, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी नागार्जुन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी शंकराचार्य ने दर्शन शास्त्र के अद्वैत कहते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को डिटेल में जान लेते हैं। तो गुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रेरणता और चारों मठों के संस्थापक थे। उन्होंने भारतीय धर्म दर्शन को देश दुनिया में संस्थापित करने का अहम भूमिका निभाई थी। तो यह भी आप जरूर ध्यान रखें। 108वां क्वेश्चन है, द लोधी डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाई। लोधी वंश की स्थापना किसने की। ऑप्शन ए बलोच लोधी, ऑप्शन बी इब्राहिम लोधी, या ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बलोच लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की। अब हम लोधी वंश के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो लोधी वंश दिल्ली सल्तनत की आखिरी वंश था। इसकी स्थापना बलोच लोधी ने की थी। 109वां क्वेश्चन है, द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय द फेमस रूलर। किस सुप्रसिद्ध शासक ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी इलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का काम पूरा करवाया था। अब हम कुतुब मीनार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 में शुरू करवाया था।
परंतु उसकी मृत्यु हो गई। फिर इल्तुतमिश ने दिल्ली की गद्दी हासिल की और कुतुब मीनार में 3 मंजिलें जुड़वाई। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर इसका आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो बस काम शुरू करवाया था, फिर वो मर गया। परंतु क्वेश्चन में पूछा गया है कि काम पूरा किसने करवाया था, तो काम पूरा इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। 110वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए टावर, या ऑप्शन बी मंदिर, या ऑप्शन सी मस्जिद, या ऑप्शन डी संत कुटीर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मस्जिद 2 है, वो 2.5 दिन का झोंपड़ा है। अब हम 2.5 दिन के झोंपड़े के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है। तो यह एक मस्जिद है। माना जाता है कि इसका निर्माण 2.5 दिन में किया गया, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोंपड़ा पड़ा। 111वां क्वेश्चन है, हाउ अमंग द सिख गुरु फाउंडेड द गुरुमुखी स्क्रिप्ट। इनमें से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया? ऑप्शन ए गुरु अंगद, या ऑप्शन बी गुरु अमरदास, या ऑप्शन डी गुरु रामदास, या ऑप्शन डी गुरु अर्जुन देव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गुरु अंगद। तो गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया। 112वां क्वेश्चन है, कबीर वाज द डिसिप्लिन ऑफ। कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शन ए रामानंद, या ऑप्शन बी रामानुज, या ऑप्शन सी नानक, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कबीर रामानंद के शिष्य थे। रामानंद भक्ति काल के प्रमुख संत थे। कबीर के 12 शिष्य थे। 113वां क्वेश्चन है, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी सूरदास, या ऑप्शन सी सूफी संत, या ऑप्शन डी अलवर संत। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी अलवर संत। तो भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत में अलवारों और नायनारों से हुआ, जो कालांतर में उत्तर भारत सहित संपूर्ण दक्षिण एशिया में फैल गया। इस हिंदू क्रांतिकारी अभियान के नेता शंकराचार्य थे, जो एक महान विचारक और जाने माने दार्शनिक रहे। 114वां क्वेश्चन है, अकबर लॉन्च दिन ए दिलाई इन द ईयर। अकबर ने दिन ए दिलाई की स्थापना किस वर्ष की? ऑप्शन ए 1570, या ऑप्शन बी 1578, या ऑप्शन सी 1581, या ऑप्शन डी 1582। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला गया। इसमें प्रमुखतः हिंदू व इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी शामिल किया गया। 115वां क्वेश्चन है, द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन। इनमें से किस खदान से सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए गोलकोंडा, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी बीजापुर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए गोलकोंडा। तो प्राचीन भारत की शान कोहिनूर हीरे की खोज भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गोलकुंडा की खदानों में हुई थी। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इसी प्रकार हमारे क्लर्क एग्ज़ाम पोस्ट कोड 484 के 115 क्वेश्चन तक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो का लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।